क्या बच्चों, उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1, -1, 2 अंतर्विष्ट है, ठीक है, और समतलों 2x + 3y - 2z = 5 और x + 2y - 3z = 8 में से प्रत्येक लंब है, ठीक है, में प्रत्येक लंब है। तो कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो ना, जिसमें एक पॉइंट क्या कंटेन कर रहा है, जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है, जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है उसमें एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, कौन, 1, -1, 2 ये कंटेन कर रहा है। ये किस समतल में कंटेन कर रहा है, जिसका आपको इक्वेशन बताना है। कह रहा उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसमें ये पॉइंट क्या हो, अंतर्विष्ट हो, मतलब कंटेन हो, लाइज हो। कौन वाला पॉइंट, 1, -1, 2। और ये दोनों प्लेन क्या है, इस पे लंब है, ये दोनों प्लेन इस पे क्या है, लंब है, ये दोनों प्लेन इस पे लंब है। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे मतलब आप ये समझिएगा, ये है, ये दिख रहा है, ये प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन है, ये बिंदु है, ये बिंदु आपको 1, -1 ये पॉइंट, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, 1, -1, 2 दे रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। और ये एक प्लेन ये है, दूसरा ये है, समझ रहे हैं ना, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, समझ रहे हैं बात को। तो ये दोनों प्लेन इस पे लंब नहीं है, लंब नहीं है यार, देखो लंब है ना। तो यह जैसे आप ये समझो, ये फर्श है, ये फर्श है, फर्श का इक्वेशन निकालना है, फर्श का इक्वेशन निकालना है जिस पे एक पॉइंट आपको 1, -1, 2 है ना। और जो लेंथ और ब्रेथ है, जो लंबाई और चौड़ाई है, वो देखो, एक लंबाई वाला समतल, एक चौड़ाई वाला समतल, तो इस फर्श पे लंब नहीं है, देख लो, लंब नहीं है, बताओ आ रहा है समझ में बात को। तो आपको उस समतल का समीकरण है, फर्श का आपको इक्वेशन निकालना है जिसमें ये आपकी जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ वाला जो प्लेन है इस पे लंबवत नहीं है, देख लो, लंबवत है ना एक दूसरे के। तो क्वेश्चन समझ गए। तो इस पॉइंट से होके जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, किस पॉइंट के, इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से होके जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन समतलों के क्या है, लंबवत, ठीक है। तो इस पॉइंट, इस जिस समतल का आपको इक्वेशन निकालना उस पे एक पॉइंट मालूम है कि नहीं, जिस प्लेन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, उस पे आपको एक पॉइंट मालूम है। एक पॉइंट मालूम होने पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना जानते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पहली लाइन ये लिखोगे, क्या लिखोगे, बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु 1, -1, 2 से होकर, क्या से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण। बिंदु 1, -1, 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है बच्चों, ए ब्रैकेट के अंदर x - x1 प्लस बी ब्रैकेट के अंदर y - y1 और सी ब्रैकेट के अंदर z - z1 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ तक बात समझ में है। और किस बिंदु से, इस बिंदु से। तो ये बिंदु किसका काम कर रहा है, x1 y1 z1 का काम कर रहा है, बोलो। ये समतल किसका काम कर रहा है, ये बिंदु किसका काम कर रहा है, x1 y1 z1 का काम कर रहा है। तो रखो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समझ गए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना। अतः यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, अतः बिंदु 1, -1, 2 से होके जाने वाले समतल का समीकरण। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -1, 2। तो ये आप ये फार्मूला लिख देंगे, 1 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगा देंगे। आया यहाँ तक, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे, बी ब्रैकेट के अंदर y1 की वैल्यू देखिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
सॉरी यहाँ +1 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। Z1 इक्वल टू, देखिए हो गया, आ गया कि नहीं। इसको आप इक्वेशन 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। यहाँ तक आया? ये जो इक्वेशन है ये आपका ये 1 है, सॉरी ये आपका इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। बताएं यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसमें कौन बिंदु लाइज कर रहा है 1, -1, 2। मतलब 1, -1, 2 से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो अगर हमें इस समतल का समीकरण निकालना है, एक पॉइंट मालूम है तो 1 पॉइंट फार्म लगा दो। 1 पॉइंट फार्म यही तो होता है। तो हमने लिखा इस पॉइंट से होके जाने वाले समतल का समीकरण और फार्मूला लिखा, और ये पॉइंट किसका काम कर रहा है अभी? x1, y1, z1 का। तो हमें इस समतल का समीकरण नहीं मिल गया? इस समतल का समीकरण मिल गया। हमें फर्स्ट वाले समतल का समीकरण मिल गया है। मिल गया है कि नहीं? अब ये जो लेंथ और ब्रेथ है इस पे क्या है? फर्स्ट वाले पे परपेंडिकुलर है। तो ये 2 और 3 किस पे लंब है बताओ? 2 और 3 किस पे लंब है? 1 पे लंब है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि ये इनमें से प्रत्येक इस पे लंब है ना? तो क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2 इज परपेंडिकुलर 1 की नहीं, बताओ। 2 इज परपेंडिकुलर 1, और वेक्टर में लंबवत होने पर, परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है? वेक्टर में लंबवत होने पर, परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है बोलो? डॉट 0 हो जाता है ना। तो किन का डॉट 0 होगा? 2 और 1 का, 2 और 1 का, 2 और 1 का। तो यहाँ पे देखो ना, तो आपको x y z का केवल कॉफिशिएंट लेना होता है, बस x y z का कॉफिशिएंट लेना होता है। तो 2 में x y z का कॉफिशिएंट देखो 2, 3, -2 है, और 1 में x y z का कॉफिशिएंट बता सकते हो? a b c ही है, क्योंकि ax by और cz। हमें x y z के कॉफिशिएंट का डॉट करना होता है बस, केवल लंबवत है तो केवल x y z के कॉफिशिएंट का डॉट करना होता है। तो यहाँ पे, वहाँ पे 2, 3, -2 है, और यहाँ पे a b c है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 में a b c है कि नहीं बताओ? और वहाँ पे देख लो क्या है। अब इनका डॉट करा दो। डॉट कराने का मतलब समझ रहे हो ना? 2a + 3b -2c बराबर 0। ये समझ में आया कि नहीं? ये इक्वेशन 4 हो गया। क्या हो गया? अब ऐसे 3 वाला भी 1 पे लंब है कि नहीं बताओ? ये दोनों 1 पे लंब है ना। अब 3 और 1 का डॉट कराओ तो ABC तो यहाँ रहेगा ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -3। अब डॉट कराओ तो क्या आएगा? a + 2b -3c = 0। फिर से ये जो कांस्टेंट है ये मैटर नहीं करता है जी, कांस्टेंट मैटर नहीं करता है। तो बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? है? अब आपको 4 और 5 को सॉल्व कर लेना है बस। किसको सॉल्व कर लेना है? 4 और 5 को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 4 और 5 को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 4 और 5 को सॉल्व कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 4 और 5 को कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? देखिए 4 और 5 को सॉल्व करना है ना, तो पहले 4 को लिख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। पहले 4 को लिख लीजिए, फिर नीचे 5 को लिख दीजिए, फोर और 5 लिख दिए ना। अब यहाँ के बाद क्या करिए? यहाँ के बाद करिए, यहाँ पे a अपान कर लीजिए, फिर b अपान कर लीजिए, और यहाँ पे c अपान कर लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है सॉल्व करने का, समझ गए? और ये तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएंगे, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना रहेगा, समझ गए? तो नंबर 1 पे कौन है? a।
जब आप ए को सॉल्व करोगे तो ए वाले को क्लोज कर लोगे, ए वाले को ऐसे, ए वाले पे अपना हाथ रख दोगे, रख दिए, ए वाले पे हाथ रख के जो बचे रहेंगे उनके कॉफिशिएंटों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सारणिक में कर रहे थे, जैसे द्वितीय कोट के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं, द्वितीय कोट के सारणिक को जैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है। अब करिए, कॉफिशिएंटों का मल्टीप्लाई करना, नॉट ABC। अब यहाँ पे देखो 3 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 का देखो -9 हो जाएगा जी, ओके। अब जब ऐसे करने लगो तो पहले माइनस लगा लो, और चिन्ह देखो यहाँ +2 -2 माइनस हो जाएगा कि नहीं, और ये सरकारी +4 हो जाएगा, समझ में आया। तो ए वाले को क्लोज करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी वाले को करो, क्या करो, बी वाले को करो। देखो जब ए वाले को किए थे तो पहले देखो ऊपर से नीचे का किए, फिर नीचे से ऊपर का किए कि नहीं, तरीका मेरा ये था, पहले इसका देन इसका ना, पहले ये मल्टीप्लाई हुआ फिर ये हुआ कि नहीं। अगली बार में पलट देना है, अगली बार में पलट देना है। जैसे बी वाले को तुमने क्लोज किया, इसको क्लोज किया बी वाले को ना, तो पहले नीचे से ऊपर जाओगे, समझ रहे हो ना। ये बी वाला क्लोज हुआ, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2, तो -2 सरकारी माइनस लगा लो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ना +6 हो जाएगा, समझ गए। फिर पहले वाले तरीके पे आ जाओ। अब बी वाले को क्लोज करो, किसको, हाँ सॉरी सी वाले को क्लोज करो। अब फिर ऐसे 2 का 2 से करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये -3, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में नहीं आओ एक बार फिर से समझ लो। क्या करना है, एक बार ए वाले को ऐसे बंद कर लेना है, बंद कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, 3 का -3 में करोगे -9, जब नीचे से ऊपर जाने लगोगे सरकारी माइनस लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट भी मिल गया प्लस हो गया, समझ में आया। अब आपको बी वाले को क्लोज कर लेना है, किसको, बी वाले को। बी वाले को एक बार आपको बी वाले को ढक लेना है, यूँ ढक लेना है ना, ध्यान रखना। अब की बार नीचे से ऊपर का मल्टीप्लाई होगा ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका होगा। सी वाले में फिर जैसे पहले स्टेप में किए थे वैसे, समझ में आया। तो इस तरीके से करके आप ये रिजल्ट पा गए। अब बताओ ए बराबर कितना, ए अपान कितना -5, और यहाँ पे बी अपान कितना 4, और वहाँ सी अपान 1 इक्वल टू लेमडा बोल दो, क्या बोल दो, लेमडा। तो अब यहाँ से लेमडा की सॉरी ABC की वैल्यू अब तक कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू बताओ, ये ना बराबर लेमडा करोगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 लेमडा, ऐसे बी इक्वल टू 4 लेमडा और सी इक्वल टू क्या होगा लेमडा। यहाँ तक आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दो आंसर, इक्वेशन 1 में रख दो आंसर। ये ABC की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर ABC की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, -5 लेमडा ब्रैकेट में x -1, और b की वैल्यू देख लो यहाँ पर 4 लेमडा ब्रैकेट में y +1, हाँ प्लस लेमडा z-2 इक्वल टू 0। हो गया आंसर, देखो हो गया आंसर। यहाँ पे देखो लेमडा यहाँ, लेमडा यहाँ, लेमडा यहाँ, तो लेमडा का डिवाइड कर दो, क्या कर दो, लेमडा का डिवाइड कर दो, लेकिन माइनस लेमडा का डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -5x हो जाएगा कि नहीं, और x कभी भी निगेटिव आ जाए तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना ही होता है। तो इसलिए आप अगर आप ये चाहते हैं कि x निगेटिव आए ही ना, तो पहले से ही माइनस का है ना, तो क्या करना है, माइनस लेमडा का डिवाइड करना है, क्या, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, तुरंत प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x -1। ये लेमडा का डिवाइड कर रहे हो माइनस लेमडा का, ये माइनस लेमडा था प्लस हो गया, यहाँ पे -4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर y +1, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर z-2 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ तक आ गया है, समझ में हो गया आंसर। गुणा कर दो, 5x -5 -4y -4 -z +2 बराबर 0। यहाँ तक आ गया। देखो अब XYZ वाले को बगल करो, XYZ वाले को बगल करो, 5x
माइनस जेड, देखो 5x माइनस 4y माइनस जेड है ना, देखो -5 -4 -9 +2 -7 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। अब यही आंसर अगर आपको वेक्टर फॉर्म में देना होता है तो केवल x y z से मतलब रखते बस। ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में ही था, तो ये आंसर तो हो गया है कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो क्या करते, स्मॉल वेक्टर r डॉट 5i कैप -4j कैप -k कैप इक्वल टू 7 हो जाता। समझ में आएगी नहीं? तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको अगर एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना हो और दो समतल उस पर लंब हो, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, 1 पॉइंट फॉर्म का ही यूज करना है। समझ गए? और इस पर डिपेंड मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, साइड बुक में बहुत सारे हैं।